हे फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। और आज के वीडियो में हम देखेंगे हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं आदर्श प्रश्न पत्र सेट वन आज सॉल्व करने वाले हैं हम। और इसी टाइप के एग्ज़ाम पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके एग्ज़ाम फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं 12वीं और 10वीं के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है द्वीप नदी के खाली स्थान है, तो क्या है, पुत्र आ जाएगा इसमें फर्स्ट में। सेकंड पूछा गया है काव्य में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग खाली स्थान ने किया, तो किसने किया था, तो इसका आ जाएगा आपका सही जवाब कबीर ने किया था। थर्ड है गौरा को किसी ने खाली स्थान में लपेटकर सुई खिला दी, तो इसमें आ जाएगा गुड़। और फोर में दिया है लोकप्रिय व्यक्ति का सभी खाली स्थान करते हैं, तो क्या करते हैं, लोकप्रिय व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। फिफ्थ में है खाली स्थान के दो प्रकार मात्रिक और वर्णिक होते हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें छंद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छांटिए। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। तो पहला है नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है, यह हो जाएगा सत्य, नहीं है। सेकंड है उषा प्रियवदा श्रेष्ठ कहानीकार है, यह सत्य है। थर्ड है छोटे छोटे सुख के रचयिता भगवती चरण वर्मा है, यह सत्य हो जाएगा। 4 नंबर पे है भाषा का सीमित रूप विभाषा है, सत्य है क्योंकि भाषा का सीमित रूप विभाषा है। 5 नंबर पे है श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है, असत्य। थर्ड प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो पहला दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, इसका हो जाएगा ख नंबर का आशु। सेकंड है मीरा के आराध्य है, तो इसका आ जाएगा श्री कृष्ण मीरा के आराध्य है। थर्ड है कंस की बहन, तो इसका आ जाएगा देवकी। और 4 पे पूछा गया है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, तो इसका हो जाएगा भाषा। और 5वां पूछा गया है रामचरितमानस, तो यह हो जाएगा महाकाव्य, ग नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर के प्रश्न में आपको पूछा गया है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प बताना है जिसका पहला है भय के रूप बताए गए हैं। इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, क है 1, ख है 2, ग है 3 और घ नंबर पे पूछा गया है 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भय के कितने रूप बताए हैं, तो 2 बताए गए हैं। सेकंड है गजाधर बाबू ने भोजन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो किसे सौंपी थी, पत्नी को, ख में दिया गया है बहू को, ग में पूछा गया है बसंती को और घ में दिया गया है बसंती और बहू को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ नंबर का, बसंती और बहू दोनों को सौंपी गई थी। थर्ड है लेखक रामदरस मिश्र की प्रकृति थी, कैसी थी, क है बाहर रहने की, ख है घूमने की, ग है घर घुसरी, घ है अत्यधिक सोने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3rd नंबर का घर घुसरी। 4 पे है शत्रुता शब्द का विपरीत अर्थ है मधुरता, मित्रता, सुंदरता, मनुष्यता। तो इसका हो जाएगा आपका सही जवाब ख नंबर का मित्रता। शत्रुता का विपरीत अर्थ है मित्रता। अगला है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में रस है रौद्र, भयानक, वीर, करुण। तो इसमें आ जाएगा आपका वीर रस है। आइए आगे देखते हैं। 5 नंबर के प्रश्न में आपको पूछा गया है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रत्येक 1-1 नंबर के है। तो पहला देखते हैं, गोपाल सिंह नेपाली ने भाई बहन के बीच के प्रेम को किसके परिवेश में व्यक्त किया है, तो किसके परिवेश में किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रेम के काव्य। तो यहाँ आप राष्ट्रीय प्रेम के काव्य लिख लीजिएगा। सेकंड है अशुभ और विरोध सूचक रंग का नाम लिखिए, तो इसका नाम क्या है, काला। सेकंड में आपका काला आ जाएगा। थर्ड है प्रताप का संपादन कहाँ से प्रारंभ हुआ,
था? कानपुर नगर से। 4 है जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अकल्पनीय। और 5th है गद्य पद्य मिश्रित रचना को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? चंपू काव्य। चलिए आगे देखते हैं। 6 में आपको 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है? तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे थे। इसके आगे आपको पूरा डीपली समझाना है। इसके अथवा में पूछा गया है, कबीर ने शब्द की क्या महिमा बताई है? तो कबीर ने शब्द की क्या महिमा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। कबीर ने कहा है कि संसार में शब्द की बड़ी महिमा है। 7 में है, कवि नवीन ने भारतीय युवाओं को काल के भी काल क्यों कहा है? तो क्यों कहा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 नंबर का, भावना और कर्तव्य के संपुट में ही देश प्रेम पलता है। देश की रक्षा और उसकी प्रतिष्ठा के लिए जिस पराक्रम की आवश्यकता होती है वही पराक्रम देश प्रेम के अंतर्गत शौर्य रूप में प्रकट होता है। इसे आप लिख लीजिएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, एग्जाम में आता ही है। और इसके अथवा में पूछा गया है, विजय किनके चरणों में लौटती है और क्यों? मैं आपको इसका शॉर्ट में आंसर बता दे रही हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, संकलित कविता में कवि ने युवकों को विजय के आत्मबल में परिपूर्ण किया है। 8 में भी आपको 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। चलिए मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ, आप उत्तर कर लीजिएगा। और आपको तो पता ही होगा कि आपके एग्जाम 10th 12th वालों के फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप लोग। तेरह नंबर के प्रश्न में देखिए, आपको अ में पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसमें आपको 2 वाक्य दिए हुए हैं जिसमें आपको इसे शुद्ध करना है। पहला है आपका भवदीय, तो ये इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? आपका या भवदीय। और सेकंड में दिया गया है, वह संतान को लेकर दुखी है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह संतान के कारण दुखी है। आप यहाँ लिख लीजिए। और ब में पूछा गया आपको भाव विस्तार कीजिए, तो किसका करना है? बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। चलिए आगे देखते हैं। 14 और 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको शरद जोशी अथवा उदय शंकर भट्ट का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं लिखना है आपको, इसमें भाषा शैली लिखना है और क्या लिखना है? साहित्य में स्थान। 15 में भी आपको यही पूछा गया है, जिसमें आपको जयशंकर प्रसाद का काव्यगत परिचय निम्नलिखित लिखना है और आधार दिए हुए आपको भाव पक्ष, कला पक्ष और 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर के प्रश्न में आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। गद्यांश आपको दिया हुआ है, अथवा में भी गद्यांश ही है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। और इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और भी सब्जेक्ट के पेपर आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप जाके सारे सब्जेक्ट के एग्जाम पेपर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।